अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 15। जिन्होंने अभी तक पुरानी एपिसोड्स नहीं पढ़ी हैं वो चैनल विज़िट करके पुरानी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? नादिया ने हसन को गौर से देखा। हसन इनके करीब गया। मेरा नाम हसन है और मैं एक डॉक्टर हूँ। निदा का कज़न। निदा जब हॉस्पिटलाइज थी तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी, बस। और इत्तेफाक देखें कि मेरा यहाँ पर सेमिनार था, वही अटेंड करने आया था और मेरा हॉस्पिटल में विज़िट हो गया और आपसे भी मुलाकात हो गई। हसन ने पूरी कहानी इन्हें सुनाई। मिरा तो बिल्कुल खामोश थी। अच्छा अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे देखने आए आजकल, वरना कौन इतना करता है किसी के लिए। नादिया ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। वो इसको देखकर खुश हुई थी कि आजकल भी ऐसे लोग होते हैं। शर्मिंदा मत करें आंटी। चलें अब आप दोनों बातें करें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बस एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, बस वो अटेंड करके आता हूँ। हसन ने इनसे एक्सक्यूज़ किया और बाहर आ गया। मिरहा ने एक नज़र हसन को जाते हुए देखा। वो इसकी शुक्रगुजार थी कि वो इसकी माँ को देखने के लिए आया था, सब कुछ छोड़कर। लेकिन हसन ने एक नज़र भी इसको नहीं देखा था, वहाँ से चला गया था। मिरहा को इस बात का दुख था कि वो इस हसन का सही से शुक्रिया अदा नहीं कर पाई थी। हसन सीधा पहले कैंटीन गया। इसने वहाँ लंच पैक करवाया और निदा को इसने एक लड़के के हाथ वो लंच भिजवाया। इसे पता था मिरहा ने कुछ नहीं खाया, इसे मिरहा की फ़िक्र थी। हसन हॉस्पिटल से सीधा होटल गया था। वहाँ इसने रूम बुक करवाया था। बहाना तो वो मीटिंग का करके निकला था, लेकिन असल में इसे निदा से बात करनी थी। दूसरी तरफ मिरहा को जब लड़का लंच देने आया तो वो हैरान थी जब इसे पता चला कि हसन ने इसके लिए खाना भिजवाया है। तो इसको बड़ा सुकून हुआ था कि हसन को इसकी फ़िक्र थी। इसकी आंखों में आंसू थे। इतना चाहने वाला, इतना फ़िक्र करने वाला हमसफ़र, और फिर भी वो इससे दूर थी। हसन का इरादा फ्रेश होने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद फिर दोबारा हॉस्पिटल जाने का था, क्योंकि वो ड्राइविंग करके मुसलसल थक गया था। वो सोने के लिए बेड पर लेटा ही था कि सारे वाक़यात एकदम से इसके जहन में किसी रील की तरह घूमने लगे। वो सोच रहा था कि पहले मिरहा दूर हुई, लेकिन कुदरत ने इसे दोबारा इससे मिलवा दिया। क्या ये मेरे लिए कोई इशारा है? क्या कुदरत मुझे इससे मिलवाना चाहती है? यही सब सोचते सोचते इसकी कब आंख लगी इसे पता भी नहीं चला और वो गहरी नींद में चला गया। मुसलसल मोबाइल की बजती हुई आवाज़ की वजह से हसन नींद से बेदार हुआ था। इसने नंबर देखा, खतीजा कॉल कर रही थी। इसने कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? कब पहुँचे? कुछ खबर ही नहीं पहुँचने की, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। खतीजा के सवालात शुरू हो चुके थे। अरे अम्मी, यहाँ आने के बाद एकदम इतनी मसरूफियत रही कि फ़ोन ही नहीं कर सका। फिर अभी सो गया था, आपकी कॉल से आँख खुली है, हसन ने तफसीली बताया था। अच्छा ये बता, तूने खाना वाना खाया? ध्यान तो रख रहा है ना? मुझे फ़िक्र लगी रहेगी बेटा, खतीजा ने फ़िक्रमंदी से कहा। जी जी अम्मी, मैंने खाना खा लिया है और अभी फिर मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। फिर मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ओके? अपना ख्याल रखिएगा। बात करते करते हसन की निगाह घड़ी पे पड़ी पड़ी थी और इसे टाइम देखा। शाम के 5 बज रहे थे। इसे एकदम मिरहा का ख्याल आया, इसलिए इसने बात को मुख्तसर कर दिया था। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, हवा के घोड़े पे सवार रहता है। चल अपना ख्याल रखना, मैं रात में फ़ोन करूँगी, खुदा हाफिज़। खतीजा ने भी इसकी जल्दी देखकर बात ख़त्म की। ठीक है अम्मी, ओके, अल्लाह हाफिज़, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छी तरह से हसन ने भी खुदा हाफिज़ कह के फ़ोन रखा था। वो फ़ौरन फ्रेश हुआ, तैयार हुआ और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। नादिया की तबीयत कब काफ़ी बेहतर थी और डॉक्टर ने इन्हें आज रात तक डिस्चार्ज करने का कह दिया था। नादिया क्योंकि वार्ड में आ गई थी, इनका प्राइवेट रूम था, इसलिए मिरहा इनके साथ ही बैठी थी और इनको सेब काट के दे रही थी। वो बार बार घड़ी की जानिब देख रही थी और इसको कहीं ना कहीं हसन का इंतज़ार था। एक ख्याल था कि पता नहीं हसन आएगा या नहीं आएगा। हसन वाहिद शख्स था जिसने इसके दिल के तारों को छुआ था। वो अभी सेब काट के माँ को खिला ही रही थी कि इतने में ही हसन आ गया।
اگلی قسط بہت جلد۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔